बिहार लोक सेवा आयोग एक बड़ा मौका है, क्या नौकरी छोड़ दें, नौकरी छोड़ के तैयारी करें? ये एक बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है। एक लंबे समय से ये सवाल है हमारे पास, बट चलो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ छोटे मोटे जवाब तो आ ही जाता है, बट अब डेडिकेटेड हम आपसे बात करेंगे। एक सवाल को और लिया है जो लंबे समय से ये भी हमारे पास है, और वो है क्या हाउस वाइफ होते हुए कैसे चीज़ों को मैनेज करें और क्या हो सकता है? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? अच्छा एक बात बताइए कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तब तो इसका जवाब होगा कि ठीक है आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हैं तो क्या हम कह सकते हैं बताओ? अगर हाउस वाइफ है तो ये कहेंगे कि आप लोग सेपरेट हो जाओ, डाइवोर्स ले लो, अलग होकर तैयारी करो, ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। तो जब इस सेंस में नहीं कहा जा सकता तो यहाँ पे कहने की जरूरत है। कई सारे सवाल हैं, पहले सवाल को सुनिए, उस सवाल से खुद को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं उसको देखिए। बाहर से आवाज आज ज्यादा आ रही है। सवाल क्या है कि क्या नौकरी छोड़कर तैयारी करें? दूसरा सवाल है क्या उस नौकरी से आपकी स्थिति स्मूथ होती है, यानी आपका जो पूरा महीना है या जो आपका मेंटल स्टेटस है उससे जो पैसे आते हैं उससे क्या चीज़ें स्मूथ हो जाती है, परिवार की चीज़ें स्मूथ हो जाती है, आपका टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही खास करके जॉब वाले के साथ दो है, एक गवर्नमेंट जॉब है और एक प्राइवेट जॉब है। तो क्या आप सरकारी नौकरी करते हैं, क्या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? तो सरकारी कर रहे हो कि प्राइवेट, ये भी देखना है। देखिए अब ये सारे सवाल हैं, इन सब सवालों में और क्या समय नहीं मिल पाता, ऐसा कुछ है, अनसर्टेन है हमारा जॉब। तो ये सब सवाल जॉब वाले के लिए। एक चीज देखो, मैंने काफी करीब से चीजों को देखा है कि यदि आपने कोई ऐसा सरकारी नौकरी किया है जिसकी आपको जरूरत थी, आप वो करना चाहते थे इनिशियली में, वो कारण कोई भी हो, कारण इकोनॉमिक ही क्यों ना हो, आप करना चाहते थे, उस नौकरी के बाद आपकी चीजें ठीक होने लगी, इट मीन्स कि उस नौकरी का आपके लाइफ में रोल है। तो एक ही बार ये कहना कि इसको छोड़ दीजिए, ये सही जवाब नहीं है। दूसरा, आप अगर प्राइवेट एज इट इज अगर प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं और इससे भी आपके डिसीजन मेकिंग में, आपकी पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है, चीज़ें आपकी स्मूथ हुई है, तो फिर प्राइवेट जॉब को भी छोड़ने का सजेशन नहीं दिया जा सकता। देखो किसी भी चीज़ के पहले परिस्थिति होती है। आप क्या ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नौकरी करने या ना करने से, या आप ऐसे हैं कि आपका नौकरी छूट जाए तो आप कुछ भी कभी कर सकते हो? समझ में आ रहा है? या आपके नौकरी नहीं करने से कोई खास बदलाव नहीं आएगा, जो चल रहा है एज इट इज 2 साल चल सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तब छोड़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें ये कोशिश पहले करनी चाहिए कि जो हमारे साथ है उसी के साथ हम आगे भी कंप्लीट कर जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, खासकर यूपीएससी के लिए एक अलग क्रेज होता है ना, अभी बिहार के लिए वो क्रेज है। कई बार देखा गया कि स्टूडेंट सरकारी नौकरी छोड़ दिया, जिसकी तैयारी उन्होंने किया, जिस नौकरी को लिया, इसीलिए छोड़ दिया कि अच्छा ये नौकरी तो हमको हो गया ना, तो हम थोड़ा एफर्ट करेंगे तो हमारा यूपीएससी निकल जाएगा, या कोई ऐसा एग्जाम। पता चला वो भी नहीं रहा और वो भी नहीं निकला। तो चूंकि एग्जाम तो अनसर्टेन होता है, एग्जाम में आप 100% ये तो नहीं कह सकते हाँ बस हो रहा है, हाँ एफर्ट 100% डालेंगे हम। तो मेरा सजेशन ये नहीं होगा कि आप इसको छोड़ें। हाँ, इसके साथ कैसी चीजें करें वो हम देखते हैं। देखिए, आप नौकरी करें, कोई इशू नहीं है, जून करिए, जुलाई कीजिए, अगस्त में भी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक किसी तरह से लीव लेने का। अगर पहले से मिल जाता है लीव तो अच्छी बात है, ठीक है, विदाउट सैलरी लीव मिलता है ना, तो अगर वो मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 1.5 महीने का लीव। ये इसलिए कहा जाता है कि आप फोकस्ड होते हैं, कंसंट्रेशन के लिए आपके पास या फोकस होने के लिए कई सारी चीज़ों का अलग हटना बहुत जरूरी है। तो इसी सेंस में आप इस बीच में एटलीस्ट जितना खुद को, जितना अधिक से अधिक पढ़ाई के साथ जुड़ेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा होगा। और विद इन, जब इसके पहले का समय है जैसे अभी का टाइम है, तो आप जॉब भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, अभी उसको भी देखेंगे हम लोग। हाउस वाइफ की बात करें तो कैटेगरी इनकी भी भैया 2 है, और मैक्सिमम की बात करूँ तो अपने आप को दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। हाउसवाइफ के साथ दिक्कत क्या है कि जॉब वाले को तो पता है, अच्छा दोनों का ऐसा प्रोफाइल है कि मैक्सिमम टाइम नॉन एजुकेशनल में ऑक्यूपाइड हो जाता है, इनका मैक्सिमम समय खर्च होता है नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज में,
और जॉब वाले को तो पता है कि कब हमें नौकरी पे जाना है, या कल मान लो अनसर्टेन भी है तो कल हमको इस टाइम में जाना है, परसों दूसरे टाइम में जाना है, तो इनको तो पता होता है। ये हाउसवाइफ के साथ नहीं है, कब कौन आ जाए नहीं आ जाए, क्या हो जाए नहीं हो जाए, वैसे भी इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। हाउसवाइफ में क्या है, मैंने देखा है बहुत सारे की फैमिली ऐसी होती है जो बहुत कोऑपरेटिव होती है, पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फैमिली है, और तो कोऑपरेटिव होती है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। मैक्सिमम नहीं कहना चाहिए, जितने भी लोग हैं जिनको दिक्कत है एक्चुअली, तो उनको प्रॉब्लम है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते या ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा कुछ होता है, तो एक्चुअली में उनको दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे अगर दिक्कत हो तो कहा जा सकता है कि भैया नौकरी छोड़ दो, तैयारी करो। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि डाइवोर्स ले लो और तैयारी करो? नहीं कहा जा सकता ना। तो सिंपल सी बात है, जब हम ये नहीं कह सकते तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है। अब क्या सॉल्यूशन होगा? देखिए, अभी से अगर आप कम से कम की बात कर रहे हैं, 5 से 6 घंटा डेडिकेटेड होके पढ़ते हैं, फोकस्ड होके पढ़ते हैं, तो ये एग्जाम आपका है, ये कंफर्म है। एग्जाम से आपको कोई बाहर नहीं कर सकता अगर आप डेडिकेटेड और फोकस्ड हैं तो। अब सवाल है कि हम जॉब करते हुए या हाउसवाइफ होते हुए हम पढ़े कैसे, तरीका क्या हो, ये भी सवाल हो सकता है ना मन में। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को आप अलग अलग टाइम में समाप्त कर सकते हैं, इवन ज़्यादा अच्छे तरीके से। कैसे? देखिए, आप जॉब कर रहे हो या हाउसवाइफ हो, आप ऑडियो फॉर्म में देखो, ऑडियो आप क्या कीजिए, वो सारे फैक्ट्स जो आपको याद करना है, रिवीजन करना है, नहीं याद होता है कई बार बहुत मुश्किल वाले, उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड तो कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इधर उधर की चीज़ें देखते हैं, फ़ोन पे फालतू की बातें करते हैं, उन सब जगह से टाइम को निकालिए, जहाँ समय मिले आप ऐसे रिकॉर्डेड चीज़ों को देखिए। सब्जी बना रहे हो तो सब्जी तो जब बनेगी तो बनेगी, हाथ तो खाली है, उस समय सुन सकते हैं। जॉब करने वाले लंच के टाइम में और जब भी आपको समय मिले सुन सकते हैं, कई बार मौका मिलता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे अभी। और दूसरा, बागेश्वर धाम का पर्ची निकलवा लो, ठीक है? बागेश्वर धाम वाले बाबा पर्ची निकालते हैं ना, ये आप पर्ची निकलवा लीजिए। लेकिन ये पर्ची बागेश्वर धाम वाले बाबा नहीं निकालेंगे, आप खुद निकालेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा तो आपके पर्ची, आपको देख के पर्ची निकालते हैं ना, आप खुद को देख के खुद का पर्ची निकालिए। इट मीन्स छोटे छोटे नोट्स बनाइए, फैक्ट्स के स्लिप बनाइए छोटा छोटा, A4 साइज के चार टुकड़ा करो और छोटा छोटा बना लो, उसके अंदर अलग अलग कंटेंट लिख लीजिए। काम कर रहे हैं देख लीजिए, और कोई नहीं रोकेगा। आप कितने भी कहीं पे भी जॉब करो ना, आप 2-5 मिनट के लिए देख सकते हो, इतना समय मिलता है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आपको एग्जामिनेशन से लगा हो जाए। मुझे नाम अक्सर याद नहीं रहता है, अपने ही प्लेटफॉर्म पे मैंने इंटरव्यू आपको दिखाया था। वो लड़का दिल्ली मेट्रो में काम करता था। अब एक्चुअली दिल्ली मेट्रो में काम कर रहा है तो बहुत काम नहीं होता था, काम था, बट उसको चूंकि एग्ज़ाम निकालना था, वो क्या करता था, हर रोज़ कुछ नया पॉकेट में चीट बना के ले जाता था, यही पर्ची कुछ ना कुछ लेके जाता था, और वहाँ जाके जब भी टाइम मिला निकाला पढ़ लिया, लंच टाइम में पढ़ लिया। तो जब भी उसको मौका मिलता था ना, वो पढ़ लेता था। कुछ नहीं ले गया ना, कुछ मोबाइल पे कुछ ऐसे PDF हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है? तो उसके कारण क्या हुआ कि उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया है। उसका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ आप देखोगे शायद उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ भी होगा जिसे आप पकड़ लेंगे। तो वो नौकरी करते हुए, और नौकरी आसान तो होती नहीं, जाने आने में 2-2 घंटे खर्च हो जाते हैं, सब्जी कैसे आएगा, घर में कैसे काम होगा, वो सबको मैनेज कर लिया उसने, और सबको मैनेज करके चैनलाइज कर लिया। अब वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए, हिलने नहीं दिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, एग्जाम निकल गया। 64th की बात है, निकल गया एग्जाम। तो ऐसे करके आप PDF है आपके पास, थोड़ा सा देख लिए कहीं बैठे तो, लोगों को लगेगा कि आप फेसबुक चेक कर रहे हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा किसी को। ये सब कई सारे तरीके हैं जिसको आप एग्जाम आप निकाल सकते हैं काम करते हुए। आप हाउसवाइफ को भी ये कहा जाएगा कि एटलीस्ट 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक जितना फ्री खुद को रख सको, आपस में बात करके मैनेज करके टाइम निकाल सके,
निकालिए। ये टाइम अहम होगा। अभी आप थोड़ा बहुत समय इधर उधर बर्बाद भी करोगे तो चलेगा, अभी वो प्रेशर नहीं आएगा। अगस्त आते ही अगला महीना सितंबर नजर आएगा, भले वो 30 सितंबर क्यों ना हो, तब प्रेशर एक्चुअली में बिल्डअप होगा। और जब वो बिल्डअप होगा तो फिर उस समय दिमाग जो आपका चलेगा ना, उस समय आपको फोकस्ड होने की जरूरत है। तो जो भी एक साल का कसर है ना, वो सारा कसर निकल जाता है उस टाइम में। तो कोशिश कीजिए, और कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आराम से पकड़ के आगे इंप्रूव कीजिए और एग्जाम को निकालिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।